लाइफ फन 491। आज हमारे साथ राजस्थान तैराकी के 3 स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश अनिल व्यास जी, विनोद सानड्य, गौतम सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अनिल व्यास जी से एक प्रश्न पूछूंगा। जिस तरह से पुरानी तैराकी जो राजस्थान की तैराकी थी, जिस तरह का प्रदर्शन तैराक करते थे, आज उसमें कई गुना, मैं कह सकता हूँ कि 10x गुना उसमें इजाफा हुआ है। तो उसके लिए श्रेय आप लोगों को जाता है, आपकी टीम को जाता है। तो उसके बारे में सर आप लोग किस तरह से तैयारी करते हो, क्या ऐसा किया जो आज राजस्थान की तैराकी नेशनल पे और सर चढ़ के बोल रही है? देखिए, आज के 7-8 साल पहले जब हमारी टीम ने राजस्थान से लेकर नारेबाज चला, हमने कुछ डिसिप्लिन ऐसे तय किए हैं कि अनुशासन से ही खेल बढ़ता है। आप कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करोगे। बच्चा फर्स्ट आया, आपने 50 की पोज भेज दी। हमने कुछ नॉर्म्स बनाए, क्योंकि फेडरेशन का ये रूल है कि क्वालिफाइंग टाइम जो तैराक अचीव करता है, फेडरेशन उन्हीं को एंटरटेन करता है। सिर्फ 4 तैराक को ऐसे एंटरटेन करते हैं जो बिना क्वालिफाइंग टाइम के भी जा सकते हैं। बट क्योंकि क्वालिफाइंग टाइम के अलावा भी स्विमिंग को प्रमोट करनी है, इसलिए हमने कुछ नॉर्म्स ये रखे कि जो बच्चा नया रिकॉर्ड बनाएगा या जो इंडिविजुअल चैम्पियन होगा, तो हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया, क्वांटिटी पे नहीं दिया। जब आप क्वालिटी पे ध्यान दो, निश्चित रूप से राजस्थान में पदक आने लगे और पिछले 8-10 साल में पदक की झाड़ी भी लगी। और जूनियर में तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का जूनियर चैम्पियन बना और राजस्थान का यूथ चला गया। उसने 5 गोल्ड मेडल लिए। राजस्थान का बच्चा जब फेडरेशन में चैम्पियन बना, राजस्थान के लिए गर्व की बात है। और फेडरेशन में भी पहले राजस्थान की टीम को न तवज्जो दी जाती थी, राजस्थान की पूछ होती थी। बच्चों ने जब से मेडल हासिल करना चालू किया, राजस्थान तैराकी संघ का मान फेडरेशन में भी बढ़ा। और फेडरेशन भी ये मानती है कि राजस्थान तैराकी संघ नियम से अपनी कार्रवाई चला रहा है और अनुशासन के साथ टीम भेजता है, वहाँ कोई हेराफेरी नहीं है। तो ये सब इस टीम की बदौलत हुआ कि हमने इतना अनुशासन रखा और बच्चों ने भी मेहनत की। दोनों ने मिलकर राजस्थान का नाम अब धीरे धीरे तैराकी में बढ़ता जा रहा है। पहले हम कहीं नहीं आते थे, वो स्थिति अब राजस्थान की तैराकी की नहीं है और राजस्थान तैराकी का फेडरेशन में भी काफ़ी मान सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बात करना चाहूँगा विनोद सानड्य सर, जो क्या नाम राजस्थान तैराकी सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं और तैराकी संघ की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि आज जो आयाम राजस्थान तैराकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ रही है अपनी, उसके लिए आप लोग किस तरह से तैयारी करते हैं और उसमें क्या क्या नए अमेंडमेंट करने वाले हैं जो भविष्य में तैराकी के स्तर को और बढ़ाएंगे? प्रशासन फिर अनुशासन। आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में सबसे पहले तो राजस्थान तैराकी संघ अनुशासन और डिसिप्लिन, आज बच्चों ने जो ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं उसमें इतना डिसिप्लिन है कि कोई भी बच्चा इधर उधर हेर फेर करके छोटे ग्रुप में बच्चों की इवेंट को नहीं बांट सकता है। तो आज जो भारत में हमारी स्थिति है, आज सबसे पहले तो गर्व की बात है, आज हम हिंदुस्तान की स्विमिंग चैम्पियनशिप में जाते हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड में भारत का नाम किया है, भारत में राजस्थान का नाम सर्व से, आज हम जितने भी तैराकी जब भी नेशनल में जाते हैं बहुत खुशी होती है, सम्मान से हमको रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि मैं खुद स्विमर हूँ कि राजस्थान में हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं मिली। राजस्थान तैराकी का कोई भी तैराक सबसे पीछे की लाइन में रहता था, लेकिन आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में जो तैराकी ने ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं, आदरणीय भाई साहब ने सब कुछ बताया। और इन सब के बावजूद हमारे ग्रुप की, सिन्हा जी की दुआओं, सबकी कृपा से भाई साहब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। ये तैराकी और सारे खेल बहुत ऊँचाई पे जाएंगे। तो भाई साहब का पर्सनल इंटरेस्ट, अनिल जी भाई साहब मेरे भाई साहब भी हैं, अध्यक्ष जी भी हैं। मैंने कई अध्यक्ष और सेक्रेटरी देखे हैं राजस्थान के, लेकिन ये जो आदरणीय भाई साहब अनिल जी व्यास जी के सानिध्य में जो तैराकी में ऊँचाइयाँ प्राप्त की, मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट राजस्थान तैराकी का रिकॉर्ड है। उसमें से भाई साहब और सभी तैराकों और राजस्थान को जाता है ये नहीं। बिल्कुल सही है। जैसे अगर अनिल जी तैराकी संघ का शरीर हैं तो आप उसकी रीढ़ की हड्डी हैं, और वहीं गौतम सर जो हैं वो क्या नाम है
इसकी आत्मा है। तो आत्मा के अंदर जब तक वो कहते हैं ना पूंजी का सारा देख रेख आप करते हैं, तो सर किस तरह से आप पूरे पूंजी को मैनेज करते हैं, चीज़ों को मैनेज करके अच्छे से अच्छा लोगों को दे पाते हैं, उसके पीछे क्या सोच रखते हैं और किस तरह की अप्रोच रहती है आपकी? अंडर सीमेंट से हमारे को 2 साल पहले 6 लाख रुपये प्रति एक गिराई थे, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर वापस वैसा पूरे समझते हो निकल के अंडर सीमेंट वाले से पूरे इकोनॉमिक रूप से मजबूत होंगे तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अनिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, अभी आने वाली राष्ट्रीय स्तर की तैराकी में आप राजस्थान तैराकों को कहाँ देखते हैं? देखिए, आज जो अभी चौथे नंबर पे हम नेशनल गेम्स में रहे और इस बार हमारे जो 2 जूनियर तैराक थे वो सीनियर में जा चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो टाइमिंग देखे हैं उससे 4 से 6 स्विमर वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त करेंगे। इसकी हमें भरपूर संभावना है, क्योंकि इनका जो यहाँ टाइम आया और जो नेशनल में उस इवेंट का टाइम आ रहा है उसको हम कंपेयर करें तो उसमें मेडल मिलना निश्चित है। और राजस्थान सब जूनियर और जूनियर में खाली हाथ नहीं लौटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।